मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना, ब्रेस्ट, कुछ जानते हो इसके बारे में? बताओ कुछ एक दो पॉइंट भाई। मेल में होता है फीमेल में? कंफर्म? और मेल में अगर हो गया तो क्या बोलेंगे उसको? वो भी प्रश्न है भाई। अगर मेल में अगर ब्रेस्ट इंलार्जमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा कंडीशन बोलेंगे? मैं लिखवाया हूँ, बताया भी हूँ। अब ना लिखो तो बात अलग है, हैं? बताया था गायनेकोमेस्टिक कंडीशन, है ना। अक्सर हो जाता है कभी कभी कुछ मेल में भी जो है ना, अगर ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड नहीं होता है, वो कुछ ग्लैंड उनकी होती है, स्वेल करती हैं, ठीक है ना। तो उसके कारण जो है अगर वो कंडीशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे गायनेकोमेस्टिक कंडीशन। चलो ठीक है, छोड़ो। 99% जो होता है फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है, 1-8%, ठीक है ना। अब देखो, ये जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स उन्हीं में ही पाया जाता है, मीन्स जो मिल्क का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो एनिमल में हो, ठीक है ना, चाहे ह्यूमन में हो, ठीक है, चाहे वो बर्ड्स में भी हैं। मैमेलियन है कौन सा बर्ड्स में? हाँ, बैट, ठीक है ना। हाँ, तो चलो अब देखोगे ना, ये ग्लैंड, इसमें कुछ ग्लैंड देखो, ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट में मिल्क डाल दिए चल भैया निकल, ऐसा नहीं है। उसमें भी मिल्क का फॉर्मेशन होता है, तब जाके उसका सिक्रीशन होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है इसमें, पेयर्ड ग्लैंडुलर और फाइब्रस फैटी टिश्यू होता है। फैट होता है, फैट जानते हो ना, वसा हैं। अभी देखो जैसे यंग एज में देखोगे ना, ठीक है ना, यंग एज में देखोगे ठीक ठाक रहेगा। फीमेल में थोड़ा सा एज 40-45 हुई तो ब्रेस्ट जो है ना वो रिलैक्स होने लगता है, यंग एज में कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है ना। एज जैसे एज बढ़ती जाती है वो रिलैक्स होता चला जाता है, रिलैक्स होता चला जाता है। एज ए ओल्ड स्टेज में देखोगे ना काफ़ी जो है रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि फैट गायब हो रहा है उसमें से, ठीक है ना। यंग एज में फैट रहता है, यहाँ पे देखो साफ साफ देखा गया है। ग्लैंडुलर भी होता है, ग्लैंड टाइप का होता है, फाइब्रस टाइप का होता है। मीन्स ये नहीं कि दबा दिए तो पचक गया, ऐसा नहीं है। इलास्टिक टाइप का होता है, फाइब्रस होता है। फैटी टिश्यू, फैट भी होता है उसमें, ठीक है ना, फैटी टिश्यू भी होती हैं। और सुनो, इतना ही नहीं, जो ये ग्लैंडुलर मतलब होते हैं 20 लोब होता है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होती है ना उसमें 20 लोब होता है। और जो निप्पल होता है उसी के अराउंड जो है, ये सब ग्लैंडुलर ही हैं, इस निप्पल के ही अराउंड में ये लोब्स रहते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें जो एल्विलाई देखो क्लस्टर में है ना, क्लस्टर मतलब गुच्छे में, ठीक है ना, ये सब एल्विलाई ही हैं, गुच्छे में हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये एल्विलाई क्या करेगी, मिल्क का सिक्रीशन करेगी, सब सिक्रीशन होता जाएगा और निप्पल से सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम लैक्टिफेरस डक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो निप्पल है ना, यहाँ पे देखोगे ना यहीं से शुरू है फैट का, जो आगे का पोर्शन रहता है, ठीक है, ये फैट ही रहता है, देख रहे हो ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे ये लैक्टिफेरस डक्ट है और इसी में लोब्यूल्स भी हैं, इसी में। और जो पीछे का पार्ट होता है ना उसको हम साइनस बोलते हैं, और नीचे की साइड में कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होती है, सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। यही काम है इसका और कुछ है नहीं। मेन काम ये लैक्टिफेरस डक्ट का है, ये मिल्क का सिक्रीशन मतलब वाई एल्वुलाई से मिल्क का सिक्रीशन होते हुए एल्वुलाई ऑफ निप्पल से, ठीक है ना। एट द टाइम कब होता है, जब हाँ बेबी बॉर्न होते हैं उसके बाद में, ठीक है ना। चलो लिखते चलो थोड़ा थोड़ा।
लिखो, दिस ग्लैंड, मतलब मेमोरी ग्लैंड की बात हो रही है, दिस ग्लैंड is characteristic of all mammals but it is functional only in फीमेल ब्रैकेट में लिख लो, in male undeveloped, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंडुलर फाइब्रस एंड फैटी टिश्यू। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अराउंड 20 lobes of glandular tissue are present in each breast, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईच लोब कंसिस्ट ऑफ ए few lobules surrounding the nipple, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई containing secrete milk stored in alveolar cavity, alveoli से alveolar, ठीक है, ALVEOLAR कैविटी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द इंटायर सरफेस ऑफ ब्रेस्ट इज covered with fatty tissue found between the lobe, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईच लैक्टिफेरस डक्ट
each lactiferous duct open on the nipple, open on the nipple surface through which milk is sucked out, which milk is sucked out. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, निप्पल इज ए स्मॉल conical projection present at the center of the breast. हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हो गया। ये चीज़ अगर अच्छे से समझ में आ गई, समझ रहे हो ना, अगर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई, मतलब मेंस्ट्रुएशन के बारे में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी हो जाती है। ठीक है ना। लोग गलती इसी में करते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो नहीं हमारी बात हैं? बहुत ज़्यादा समझ रहे हो लग रहा है। लोग गलती इसी में करते हैं, क्या है, कहते हैं भैया कि बच्चा ही नहीं हो रहा है, बच्चा ही नहीं हो रहा है। अरे भाई बच्चा कैसे होगा? मात्र यही 7 ही दिन मिलता है, 14 से यही 21 में। जब इस बीच रहोगे ही नहीं तो बच्चा कहाँ से होगा? तो लोग कहाँ जाते हैं? ओझा के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, बाबा ऐसा हो रहा है, बाबा वैसा हो रहा है, और डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है ना। डॉक्टर भी कुछ जांच वगैरह लिखता है, अल्ट्रासाउंड लिखता है, टीफा लिखता है, क्या बोलता है टीफा, सॉरी वो तो बच्चे के लिए है, टीवीएस लिखता है। ठीक है ना। कुछ ओव्यूलेशन की जांच करवाता है। ठीक है। बोलता है कि जब पीरियड की साइकिल आए उसके बाद हमसे मिलिए। ठीक है ना। तमाम तरह की, डॉक्टर एक गायनेकोलॉजिस्ट है, तब वो सलाह देता है कि कपल को, मतलब मीन्स हस्बैंड और वाइफ को साथ में रहना है इस बीच में। ठीक है ना। और सुनो, जब यंग एज में शादी हो जाती है, जैसे 18, 20, 22 में हो जाती है, तो उनको समझने की ज़रूरत नहीं है। उस समय क्या होता है ना, ओवम और स्पर्म जो होते हैं ना, बड़े एक्टिव होते हैं। ठीक है। अभी पुलिस की भर्ती निकले, अगर एक एज पे पहुंच गए हो, जैसे मान लो 18 साल, 19 साल, है ना, 6 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर कह देगा दौड़ने के लिए तो भी दौड़ डालोगे, उतनी क्षमता होती है ना। लेकिन वही 40 साल पे कहो ना तो 2 किलोमीटर नहीं दौड़ोगे कि दौड़ लोगे? हाँ। इसलिए शादी विवाह का मैटर जो होता है ना, जो लोग बताते हैं, अक्सर देखोगे ना ज़्यादा ओल्ड एज हो जाते हैं लोग। जैसे मान के चलो, ओल्ड एज नहीं मतलब जैसे 28-30 साल उम्र हो गई, ठीक है ना, 32 साल उम्र हो गई, 35 साल हो गई, तब लोग जब शादी करते हैं ना, तो एग का फॉर्मेशन फीमेल में, ओवम जिसको बोलते हैं, ठीक ना, कम बनता है, 2-4 एग बनेगा। और मेल में पता लगा स्पर्म का काउंट कम हो रहा है, ठीक है ना, मिलियन में होते हैं। जैसे घोड़ों की रेस नहीं होती है, जो घोड़ा खूब तगड़ा होता है वो आगे निकल जाता है, तो वैसे इसमें भी है, जो स्पर्म बहुत तगड़ा होता है ना, वही जाके लक्ष्य को भेदता है, कब्जा कर लेता है, भाई ये मेरा एरिया है, किसी को आने नहीं देता तब।
कुछ होते हैं उसी में टक पक करते करते गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो मिलियंस में होते हैं, ठीक है, जो शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। जो तगड़ा होता है वो निकल जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि वो क्या, शादी ब्याह जब होता है ना, 2-4 दिन क्या दूध क्या देते हैं, पिलाते हैं, है ना। हाँ, इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे, मजबूत रहे। सब देखो ये टोटल इम्यूनिटी पावर पे ही है, ठीक है ना। लेकिन ये फीमेल की है, मेल का मैंने बता चुका है पहले, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अक्सर देखोगे ना, ये पीरियोडिकली होता है। जैसे 28 दिन की साइकिल होती है, किसी की 32 दिन की होती है, किसी भी फीमेल का देखोगे ना 29 दिन पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये पीरियडिक के हिसाब से होता है। 28 दिन, 32 दिन, 29 दिन, जो भी हो, ठीक है ना। वहीं से लेस करना है आपको 14 डेज, ठीक है ना। उसी के अनुसार ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन डेज सब कन्फर्म होगा। चलो अब देखो, जब इसको क्या बोलते हैं, मोनार्ची को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना। मोनार्ची, मोनार्ची जानते हो क्या है? नहीं जानते हो। जब पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता हो, ठीक है ना, फर्स्ट, और उस समय काफ़ी फीमेल को काफ़ी दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कई मतलब दिक्कतें होती हैं, कमर में दर्द होता है, बुखार तक आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन वही अगर बच्ची बता दे घर में, जैसे मम्मी को बता दी या बड़ी सिस्टर है बता दी, तो आसान हो जाता है। लेकिन वही बच्ची कुछ डर के मारे बताती नहीं है, ये क्या हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तो उस समय क्या होता है ना, डॉक्टर भी बोलेगा अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ, वो कराओ, लास्ट में पता चला भैया, ठीक है ना, होता है उसमें जो है, ठीक है। तो जो पहला पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पहला, वो भी उम्र कब, 8 से 16 साल में, ठीक है। जो महिला है, ठीक है ना, अगर 8 से 16 साल के बीच में पहला पीरियड अगर आया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उसको हम मोनार्ची बोलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। चलो, ये तो पहली बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ये पहला हो गया। लेकिन अब ये क्या है, मेनोपॉज, इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे एज पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, अइबे न करे, चांस ही ना हो प्रेगनेंसी कंसीव होने का। जब अइबे नहीं करेगा तो कंसीव नहीं होगा, ठीक है ना। उस स्टेज को हम कहते हैं मेनोपॉज। ये होता है अक्सर होता है 45 साल से 50 साल के बीच में, ठीक है ना। अक्सर देखोगे ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों का इम्यूनिटी पावर इतना तगड़ा होता है ना कि एक बच्चा पैदा हुआ है ना तो दूसरा लाइन में लगा देते हैं, ठीक है ना। समझ नहीं हो पाता था उनको, तो गवर्नमेंट क्या की थी, क्या बोलते हैं वो, क्या, हाँ, जो भी है वो सब बात अलग है। तो जैसे नहीं समझ पाते तो देखोगे ना कि ट्यूबेक्टोमी वगैरह जो होता है, मतलब क्या, नसबंदी वगैरह बोलते हैं ना, है ना, वो सब अभियान चला दी थी कि बच्चे ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है ना। पहले क्या होता था ना, लोगों को समझ नहीं रहती थी, बचपन में शादी हो जाता था। आज के 40-40 साल पहले की बात है ना, 40 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 40 क्या, हाँ वही मान के चलो, नियर अबाउट, ठीक है ना। भाई भारत को आज़ाद हुए ही 75 साल हुआ है ना, है भाई 40 साल बोल दिया, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया है। 40 साल पहले बहुत होता है भाई। आज हम 2026 में हैं, 2026 से 40 साल घटाओ, देखो कितना हो रहा है। सन 1900 कितना हो रहा है, 86, हाँ नियर अबाउट 86 ना। तो 86 भी मान लो 1986 नहीं, मान लो और आगे चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ 50 साल पकड़ लो, आज इसे 50 साल पीछे चले जाओ, तो उस समय क्या होता था ना, अभी भी देखोगे ना कुछ रील्स वगैरह लोग वीडियो बनाते हैं ना, वो गैस वैस लिए रहते हैं, है ना। तो बचपन में ही शादी हो जाती थी भाई। अब हम लोग के समय में भाई एज ए मैच्योरिटी स्टेज पे शादी हुई है। मैच्योरिटी क्या, फुल्ली मैच्योर हो गए थे भाई, ठीक है ना, सब कुछ समझते थे, हैं, ठीक है ना, सब कुछ समझते थे, जानते थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद
सफलता मिलने के बाद जो है, ठीक है ना, जैसे ये हम लोगों की जो जनरेशन है अब क्या है, समझदार हो गई है। क्यों? शिक्षा, ठीक है ना। अब यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, इसके बारे में मैं ना बताऊं आप लोगों को, नहीं जान पाओगे यार, नहीं जान पाओगे। लेकिन अब जो है शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, लोग जानते गए, जागरूकता फैलती गई, ठीक है ना। 1 से 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले क्या होता था, एक जो है ना पैदा हुआ नहीं, एक चल रहा है तो दूसरा पैदा हो गया, तीसरा लाइन में लग गया, ठीक है ना। 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे, ठीक है ना, 6 बच्चे, 5 बच्चे, 7 बच्चे लोग उस समय क्यों पैदा करते थे? जानते हो क्यों पैदा करते थे? उस समय इलाज का अभाव था। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, आज के लिए अबाउट 50 साल पहले की बात है। तो लोग कहते थे चलो भाई 7 ठोरी पैदा कर देंगे और 3 ठी मर ही जाएगा तब वो 4 ठी तो बचेगा, है कि नहीं? अरे भाई एक, हाँ पोलियो हो जा, बहुत सी बीमारियां थी। ज़्यादा करके बच्चे जानते हो कैसे मरते थे? डायरिया से। पहले की बात बता रहा हूँ मैं, डायरिया से बच्चे बहुत मरते थे। डायरिया होता था, ट्रीटमेंट उतना था नहीं, इलाज था ही नहीं, डॉक्टर थे ही नहीं। हाँ निमोनिया भी हो जाता था, जकड़न होता था, बहुत कुछ बता नहीं रहा हूँ, बच्चों को बहुत समस्या थी। लेकिन अब क्या है, अब तो भाई ऐसी ऐसी दवाइयाँ हो गई, ऐसी ऐसी टेक्निक हो गई, ऐसी ऐसी मशीनें हो गई ना, जिसके एक बच्चा है ना वो जो है लास्ट स्टेज तक कोशिश करता है कि बच जाए, और बच जाता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि इतनी फैसिलिटी हो गई है। पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, पेटवा झरता था ना, दवा पिलाते थे तब वो नहीं आराम होता था। लेकिन उस समय भी गांव में कुछ वैद्य रहते थे ना, कोई गूलर होता है ना एक, उसका मिल्क निकलता है, उसको पिला देते हैं, हींग पिला देते हैं, जो उसमें आयु का बलि रहता था वो लड़का ना, यही सब खा पी के, ठीक है ना, बच जाता था। हाँ चलो ठीक है, इस पे आओ, टॉपिक पे आओ, ज़्यादा मत समझो। अब देखो मेनोपॉज मतलब जो 45 से 50 साल की महिला है ना, उनके लिए है ये। अगर उस समय परमानेंटली पीरियड बंद हो गया है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो गया, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है ना 28 या 29 दिन की ही होती है, 28 से 29 दिन। बहुत से लोगों का 35 दिन तक का होता है, बहुत से लोगों का 32 दिन का होता है। अगर 28 से 35 दिन की पीरियड है तो घबराना नहीं है, सही है वो। ये नहीं बहुत से लोग अरे 35 दिन पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है वो नॉर्मल है, लोग घबरा जाते हैं। 32 दिन पे आ रहा है, अच्छा हाँ 28 दिन से पहले नहीं होना चाहिए। अगर 28 दिन से पहले अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ इसको महिला को दिक्कत है, ठीक है ना। हो सकता है कोई ना कोई हार्मोन इसके अंदर ना बन रहा हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ना ये। अब हम आते हैं जो स्टेज हमारा होता है, हमारे 5 स्टेज होते हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है वो 1 से 5 दिन का होता है। उस टाइम जो होता है ना वो वेजाइनल से ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना, काफ़ी ब्लड निकलता है उस टाइम, ठीक है ना, वेस्ट ब्लड उसको बोलेंगे। और सुनो किसको निकलेगा, वही महिला को निकलेगा जो 8 साल से, या मतलब एज ए प्यूबर्टी स्टेज मान के चलो, ठीक है ना, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है नियर अबाउट 40-45 साल तक का, ठीक है ना। अब देखो जो महिला प्रेग्नेंट नहीं है उसी को जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, उसी को वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है ना। जब प्रेग्नेंट हो जाएगी महिला तो ये सब नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना, तब ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है ना, उस 1 से 5 दिन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन काफ़ी रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, मैंने बोला था ना कि ब्रेस्ट, ठीक है ना, ब्रेस्ट सिक्रीशन, जब निप्पल सिक्रीशन होता है, जब बच्चे को करते हैं तो उस समय भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। क्यों? ब्रेस्ट का क्या नाम है, मिल्क का सिक्रीशन होने के लिए। लेकिन इसमें भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। इस जैसे जो 1 से 5 दिन है, इस टाइम जो है जो कपल्स हैं मेल फीमेल साथ रहना ही नहीं है, एकदम दूर रहना है, ठीक है ना। इस टाइम
क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। चलो पहला हो गया ना, ये समझ गए हो गए। अब दूसरा जो है फॉलिकुलर फेज, 5 दिन तक पीरियड रहेगा, उसके बाद वेजाइनल ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। फिर 5 से 13वां दिन तक फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, फॉलिकल, ठीक है ना। और उसी दौरान इसी 5 से 13 दिन के बीच में इसमें भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, इसमें भी कंसीव नहीं होगी प्रेगनेंसी। इसमें भी लोग गलती करते हैं कि पीरियड हो गया है, अब हो सकता है इंटरकोर्स करें मेल फीमेल तो प्रेगनेंसी के चांसेस, नहीं, इसमें भी नहीं होगा। इसमें क्या है, फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, हो सकता है इसी के दौरान, उसी फॉलिकल के दौरान ही ओव्यूलेशन हो जाए। अगर ओव्यूलेशन हो गया, मान लो 12वें दिन ओव्यूलेशन हो गया या 13वें दिन ही हो गया, बहुत से महिला का हो जाता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, कन्फर्म है। इस समय जब ओव्यूलेशन होता है, फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, उसी फॉलिकल के फॉर्मेशन पे ही ओव्यूलेशन बनता है, मतलब जिसको हम ओवम बोलते हैं। अब देखो, अब आता है तीसरा ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज क्या है, 14 डेज। ऐसा नहीं कि 14 डेज मेल फीमेल इंटरकोर्स करें तभी कंसीव होगा, ऐसा नहीं है। इसी दिन से क्या है, ल्यूटिनाइजिंग, ये क्या है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको हिंदी वो लिख लेना पूरा फुल फॉर्म। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ओवम का रिलीज होगा और फॉर्मेशन भी होता है। ओवम का फॉर्मेशन होता है और ओवम रिलीज भी होता है। अगर इसी 14 से लेकर 21 दिन के बीच में मेल फीमेल अगर साथ में हैं एज ए प्यूबर्टी स्टेज, ठीक है, जिसकी शादी हो गई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई, बिना शादी वाले की नहीं, ठीक है, अपराध है। क्या? हाँ है? हाँ, ओनली मैरिड कपल की बात हो रही, ठीक है ना, मैरिड कपल की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, मैं बहुत मारे जाओगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना, 14 से 21, इस दौरान क्या होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओवम रिलीज होगा, और रिलीज ऑफ ओवम कैप्चर बाय द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। इसी समय जो है जब ओवम रिलीज होगा, मैंने फैलोपियन ट्यूब बताया था ना, ऐसे करके था, कहाँ बनाऊं यार, देखो जगह ही नहीं यार, ठीक है ना, चलो यहां देखो, देखो ऐसे ही मैंने बनाया था ना, ठीक है ना। ये फैलोपियन ट्यूब है, इधर भी रहता है, ठीक है ना, और यहां से ऐसे ओवरी रहती है, ठीक है, ऐसे कनेक्ट होता है ना। जब ओवम जो है ना इसी फैलोपियन ट्यूब से होते 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 यहाँ पे आ जाएगा सीधे ओवरी में, ठीक है ना, ओवरी में आके बैठेगा, पहले से नहीं बैठेगा, जब यहाँ पे आएगा ओवम का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से क्या है, सीमेन जाएगा, ठीक है ना। सीमेन के साथ में मिलियंस स्पर्म रहेंगे, सब यहीं से रेस लगाना शुरू कर दिए, दौड़ना शुरू कर दिए, कौन पहुंचेगा ओवम के पास, जो पहुंचा ओवम के पास तुरंत लेके भाग के इसमें आके बैठ जाएगा। समझ रहे हो ना, कैसे पिक्चर में हीरो होता है ना, लड़की को लेके, सॉरी शादी उदी नहीं करते हैं जब, तो क्या करता है, गुंडा भी पीछे लगा रहता है, हीरो भी लगा रहता है, हाँ, अगर गुंडा पहुंच गया तो पक्का नहीं होना है, ठीक है। और हीरो समझो कि ये स्पर्म जो है ना, ये हीरो है भाई, ये सन से जैसे पहुंचेगा तुरंत लेके भाग के आ जाएगा ओवरी में, तुरंत क्लोज कर लेगा, जा भाई दरवाजा बंद, अब किसी को नहीं आना है। उसी में जितने कुछ स्पर्म रहते हैं वो धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते डेड हो जाते हैं, वही एक बचता है मस्त गद्दी पे राज करके, है ना, ठीक है। चलो आगे, उस टाइम जो है फैलोपियन ट्यूब में ओवम कैप्चर होके फर्टिलाइजेशन साइट, ये क्या है, ये फर्टिलाइजेशन साइट ही है, ओवम और स्पर्म एक साथ हो जाते हैं, ठीक है ना। जब ओवम और स्पर्म एक साथ हो गए हैं तो इसका मतलब है कि अब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। कैसे पता चलेगा, उस टाइम नहीं पता चलेगा, ठीक है ना, एक चांसेस बन जाते हैं लेकिन किसी को नहीं पता चलेगा इस दौरान कि हाँ कंसीव हुई है,
फिर तब हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं ल्यूटियल फेज पे। तो ल्यूटियल फेज हमारा जो होता है ये 28 होता है। ये 15 दिया है लेकिन ये 21 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 15 से जो 28 है ये क्या है, ल्यूटियल फेज है। इसमें क्या होता है ना, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है और इसी कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन से, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है नेक्स्ट 2 सप्ताह तक यानी 14 दिन तक ये दोनों हार्मोन कहते हैं भाई कुछ नहीं होगा मैं हूं यार, यही दोनों हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, भरण पोषण खाना पीना एक्टिविटी, ठीक है ना, सब कुछ उसको देते रहेंगे। किसको किसको देंगे, गैमीट को देंगे। अब वो गैमीट हो गया है, ठीक है ना, उसकी शादी हो गई है, ठीक है। कैसे जब सिंगल रहते हो ना तब तक क्या रहोगे, लड़का रहोगे, लड़का है, वो लड़की रहेगी, है ना। जिसे शादी हो गई वरमाला पहना दिए तब का हो गए, तब का हो गए, तब का बोलेंगे दूल्हा और दुल्हन, ठीक है ना। अभी तक ये ओवम और स्पर्म थे, अब जब इन लोगों का इंटरकोर्स हुआ मिले तो सीधे क्या हो गए, गैमेट फॉर्मेशन बने, ठीक है ना। सेम वही है भैया, समझते जाओ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये हुआ ना, ये दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन हुआ और 2 सप्ताह तक मस्त अपना खाना पीना जो भी देना था देते रहे। अब उसके बाद जब 28 दिन हो गया पूरा साइकिल, अब जो है इंतज़ार हो रहा है भाई पीरियड तो नहीं आया, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड नहीं आया। 28 के बाद 29 देखें, 30 देखें, 31 देखें, 32 देखें, 33 देखें, 34 देखें, 35 देखें, हैं भैया अब तो नहीं, अब तो कुछ लग रहा है कि गुड न्यूज़ है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये फर्टाइल पीरियड आ जाएगा हमारा, यही फर्टाइल पीरियड है। उसी टाइम पता चल जाता है कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। जैसे ही 28 दिन की पीरियड का साइकिल बीता, 5 दिन 7 दिन बीता, ठीक है ना, तो गुड न्यूज़ होने लगती है। उसके बाद अगले 10 दिन से थोड़ा सा मॉर्निंग सिकनेस, थकान लगने लगता है, दर्द उठता है, ठीक है ना, वॉमिटिंग होने लगती है, जी मचलाता है, ठीक है ना, कई समस्याएं, संकेत मिल जाता है कि भैया आप जो है हैं क्या, हाँ, कि मतलब अब आप बनने वाले हैं। अरे तो बैड न्यूज हो जाएगा तो डॉक्टर को दिखाओ यार, हो सकता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन ना हो रहा है, हाँ, हो सकता है ये कार्पस ल्यूटियम का जो है प्रोडक्शन ना हो पा रहा हो, साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा हो, ठीक है ना, अक्सर होता है। देखो इसीलिए कहा जाता है ना, भाई देखो अगर नहीं हो रहा है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो भी है दवा, एक हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन आता है, ठीक है, प्रोलूटॉन डिपोट के नाम से आता है, मेंटेन के नाम से आता है, 500 mg आता है। तो क्या होता है ना, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई ना, अगले 7-8 दिन के बाद जो है जैसे कंफर्म पता चल गया तो हर सप्ताह बताते हैं, भाई गायनेकोलॉजिस्ट मैं तो नहीं हूँ, ठीक है ना, एक इंजेक्शन आता है, 5 इंजेक्शन लगता है, वो हर सप्ताह लगेगा। तो वो जब हर सप्ताह बाहर से प्रोजेस्टेरॉन दिया जाएगा तो बच्चा सेफ रहेगा, उसको हार्मोन मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मदर जो है जो महिला है क्या उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, वो भी मिल जा रहा है, बाहर से भी मिल जा रहा है, बच्चे को आराम से सर्वाइव करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये फर्टाइल जो पीरियड है, इस समय एकदम कन्फर्म हो जाता है फाइनली, तो लोग क्या क्या लाते हैं, कौन कौन सा किट लाते हैं, प्रेगनेंसी किट आता है, प्रेगनेंसी किट आता है ना, उसे लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, यूरिन से मॉर्निंग की यूरिन जो होती है उसे चेक करते हैं, पता चल जाता है, ठीक है ना। अरे कुल पता है तुमको, यस सर बोल रहे हो, शादी हो गई तुम्हारी, अच्छा चलो ठीक है, जानकारी रखनी चाहिए। अब देखो ये सब जो दिया गया है ना, अब यही 2 से 3 सप्ताह में सब कुछ पता चल जाता है, 28 दिन की साइकिल से ऊपर जो है 2 से 3 सप्ताह में, ठीक है ना। ये हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अगर शार्ट में यही समझना हो तो 28 डेज की साइकिल में 1 से 5 जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, 6 से 13 फॉलिकुलर स्टेज है, 14 से 21 जो है 100% चांस रहता है
कि प्रेगनेंसी होने का, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, ओवुलेशन का फॉर्मेशन होता है, मतलब एग मतलब अंडा बनता है। और अगर स्पर्म इस टाइम पहुंच गया तो चांसेस है फिर उसके बाद 21 से 28 फेज में आते हैं, तो ये ल्यूटियल फेज बोलेंगे। इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होगा और ये अपना बस, ठीक है ना, खाना पीना जो भी दिक्कत रहेगी, कमी रहेगी, अपना पहुंचाते रहेंगे। फिर अगले 2 सप्ताह में आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। यही देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ठीक है ना, समझ में आ गया हो गया। चलो चलो गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना। अच्छा, गैमिटोजेनेसिस हम कहते किसको हैं, मेल और फीमेल का, जैसे मेल्स, जैसे टेस्टिस से जो हमारा क्या नाम है, स्पर्म निकल रहा है, ठीक है ना, और फीमेल के ओवरी से ओवम निकल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिया ना, और होता क्या है, ये माइटोटिक डिवीजन होता है। जैसे देख रहे हो ना, ये 2 पहले ये स्पर्मेटोगोनियम था, इससे 2 हो गया, ठीक है ना, 2 डॉटर सेल निकला, टाइप ए और टाइप बी। फिर इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद अर्ली स्पर्मेटिड, लेट स्पर्मेटिड, ठीक है ना। जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, यही माइटोटिक डिवीजन है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, यही क्या है, माइटोटिक डिवीजन है। मतलब डिवीजन मतलब बंटवारा हो जा रहा है, ठीक है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से, ठीक है ना, ऐसे करके। oogenesis में जब जाएंगे ना, वहाँ पे भी ऐसे ही है। ये तो स्पर्म का है, ओवम का भी तो पढ़ेंगे हम लोग ना, अभी तो ये हम मेल का ही पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूस गैमीट। जो गैमीट होता है वो स्पर्म और ओवम को मिला के होता है। अक्सर पूछता है गैमीट है क्या, तो बोल देना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, ठीक है ना, प्रोड्यूस गैमीट। अगर गैमीट आ गया ठीक है, अगर प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवम, ठीक है ना, ये भी कह सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। अब गैमिटोजेनेसिस में देखोगे ना, एक होता है oogenesis, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए गैमिटोजेनेसिस इन फीमेल, इसको हम क्या बोलेंगे, oogenesis बोलेंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा। और वहीं गैमिटोजेनेसिस इन मेल, ये फीमेल था, इसको मेल कर लो भाई, इन मेल नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन कहाँ से होगा स्पर्म का, टेस्टिस से, और ओवम का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, फीमेल ओवरी से, ठीक है ना। चलो अब पहला हमें क्या पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में देखोगे ना, इसमें मियोसिस होता है। पहला क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस में देखोगे तो स्पर्मेटोगोनियम ए और बी करके होता है। जैसे यहाँ पर देखो ना, स्पर्मेटोगोनियम ये स्टेम सेल है हमारा, ठीक है ना, इससे 2 डॉटर सेल निकले हैं, टाइप ए और टाइप बी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिला है, फिर उसके बाद हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिला है। यानी हमारा ये मियोसिस यहाँ तक का जो है, ये हमको हम मियोसिस ही बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो अर्ली और लेट स्पर्मेटिड जो हैं, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, जो मेच्योर स्पर्म होता है, मतलब ये देखो ये मेच्योर स्पर्म है, ये लेट और अर्ली वाले जो हैं, इसी में जो मेच्योर स्पर्म होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटिड क्या होता है, वो मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये हो गया। अब आते हैं स्पर्म में। स्पर्म में देखोगे ना, तो स्पर्म जो होता है ना, ऐसे तीर धनुष की नहीं होता है, तीर की तरह होता है, ठीक है ना, हाँ, जैसे तीर में होता है ना, जितने तेज खींचोगे ना उतने तेज लक्ष्य भेदेगा, वैसे ये भी है, जितने तगड़ा होगा ना उतने जल्दी पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये स्पर्म जो होता है, ये 3 पार्ट में होता है, एक होता है हेड होता है, बॉडी होता है, टेल होता है।
इतना ये पार्ट जो होता है इसको हम हेड बोलते हैं, यहाँ से इसको हम बॉडी बोलते हैं, उसके बाद ये नीचे का टेल बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी ऐसे ऐसे टेल को ऐसे ऐसे करके पहुँचता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। देखना यूट्यूब पे वीडियो पड़े होंगे बहुत से, बस खाली स्पर्म डालना, देखोगे ना दिखाई देगा उसमें पूरा, ठीक है। अब देखो जो ये स्पर्म होता है ना, स्पर्म के जो ऊपर वाला भाग जो होता है इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। जो ये तीर लाइक है देखो ना यहाँ पे, ये जो है यही एक्रोसोम अगर तगड़ा है ना, फट से मारेगा, भी निशाना भेद उठेगा। और ये सेंटर क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और यहीं पर देखोगे ना ये भी मजबूत हो ही होना चाहिए, पता लगा सेंटर भेद रहा है यहीं से टूट के निकल गया, कहे वही चल भैया जय मैं जा रहा हूँ। सेंट्रियोल जो होता है ना ये भी मजबूत होना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे ना ये पीछे वाला जो टेल होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके जो नहीं है, ऐसे ऐसे करके, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरल टाइप का है। और लास्ट में जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब इसी में कुछ पॉइंट लिख लो, स्पर्म में 2-4 पॉइंट लिख लो, स्पर्म है क्या, लिख लो। लिखो हेड कंटेन डीएनए एंड एक्रोसोम, हेड कंटेन डीएनए एंड एक्रोसोम, कंटेन एंजाइम हेल्पिंग the sperm to permit the female egg नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बॉडी इज ब्लॉक, बॉडी इज BLOCK ब्लॉक containing mitochondria which provide energy to the sperm to swim जानते हो ना, तैरने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टेल इज ए टाइप ऑफ फ्लैजिलम, FLAGELLUM फ्लैजिलम which help the sperm to move in the female reproductive tract, by it whip, by whip like movement, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ए हेल्दी एडल्ट मेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए हेल्दी एडल्ट मेल प्रोड्यूस अराउंड 400 मिलियन, मतलब 400 मिलियन, 400 मिलियन स्पर्म पर डे, 400 मिलियन स्पर्म पर डे वाया स्पर्मेटोजेनेसिस occurring in the seminiferous tubule,
टिब्यूल। जान लो कि पर डे, जान लो 400 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन होता है पर डे। सोच लो, अगर रिप्रोडक्शन होना तो धरती पे पैरवा नहीं रखने का जगह यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए शिक्षा जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो oogenesis, OOGENESIS, oogenesis।